हेलो एवरीवन, सुप्रभात, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो आप सबका स्वागत है रमनीता अकेडमी चैनल पर। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे। किसके प्रश्न कर रहे हैं हम कर रहे हैं भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हमने पहले कर लिए हैं आदिकाल के। आज हमने एक क्लास पहले भी कर लिए हैं भक्ति काल के। आज हमारी भक्ति काल की दूसरी क्लास है। तो इससे पहले जो पिछली क्लास हुई थी उसमें एक प्रश्न जो था उसमें मैं कंफ्यूज थी। मैंने कहा था कि इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, जी मैं आपको क्लियर करके बताऊँगी। तो वो था जो मीराबाई के पति का नाम पूछा था। तो उसमें विकल्प ए था, 337 नंबर प्रश्न है वो। उसमें ए विकल्प था राणा सांगा, बी था भोजराज, सी था विक्रम सिंह और डी था उदय सिंह। तो उसमें मैं राणा सांगा और भोजराज में कंफ्यूज थी। तो वो फिर मैंने सही बताया था उसमें कि विकल्प बी ही होगा, भोजराज। तो राणा सांगा के पुत्र भोजराज मीराबाई के पति थे। ये था उस प्रश्न का उत्तर। ये तो मैंने यही बताया था, लेकिन मैंने ये बोला था कि मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ, लेकिन विकल्प मैंने सही लगाया था। और एक और प्रश्न था इससे एक, उससे पहले क्लास हुई है वो आदिकाल वाली। उसमें था वर्ण रत्नाकर कैसी रचना है। तो उसमें विकल्प थे नक्षत्र विज्ञान विकल्प ए, बी था भाषा विज्ञान, सी था व्याकरण और डी था ज्योतिष। तो यहाँ पर मैंने व्याकरण लगा दिया था गलती से, जबकि वर्ण रत्नाकर भाषा विज्ञान से संबंधित रचना है, मैथिली भाषा में ये। तो ये इसका क्या था, ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित है ये था भाषा विज्ञान से संबंधित वर्ण रत्नाकर। कैसी रचना है? वर्ण रत्नाकर भाषा विज्ञान से संबंधित रचना है। वहाँ पर विकल्प बी सही था। 252 नंबर प्रश्न है वो। एक और प्रश्न था जहाँ पर मैंने ये गलती से बोल दिया है, सॉरी। आदिकाल का आरंभ कब से माना जाता है? तो विकल्प ए उसमें था 993 ईस्वी, बी था 700 ईस्वी, सी था संबंत 1375 ईस्वी और डी था संबंत 1100। ये आदिकाल के जो महत्वपूर्ण प्रश्न की पहली क्लास थी उसमें उसका ये पहला प्रश्न था। ये मैंने गलती से बोल दिया है। यहाँ पर जो देखो संबंत 1375 तक आदिकाल का अंत माना गया था, जबकि आरंभ कब हुआ था? 1050 से। किसने माना है 1993? जब 1050 को हम 1050 से हम 57 साल माइनस करेंगे तो 993 ईस्वी आएगा। तो उसमें विकल्प ए सही है, 993। मैंने सोचा इसको मैं आज क्लियर कर देती हूँ। तो ये मुझे बाद में याद आ गया था, याद नहीं, ये मैंने गलती से बोला है, ये मुझे पहले से पता था। आदिकाल का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये 993 ईस्वी से जो आचार्य शुक्ल जी ने निर्धारित किया है। तो इसको हम कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। तो फिर से बताना चाहूँगी कि आदिकाल का आरंभ जो विकल्प थे उसमें एक विकल्प था 993 ईस्वी, बी था 700 ईस्वी, सी था संबंत 1375, डी था संबंत 1100। तो वहाँ पर हमारा विकल्प ए आना था 993 ईस्वी, जबकि इसको संबंत में आचार्य शुक्ल ने बताया है 1050। तो ये फिर चला था 1375 तक इसका अंत था। तो मैंने वहाँ पर विकल्प सी लगाया है, वो गलत हो गया है। तो आप यहाँ पर विकल्प ए 993 ईस्वी, जब हम संबंत से 57 साल घटाएंगे तो हमारा ईस्वी में आ जाएगा 993 ईस्वी। तो यही हमारा सही था, विकल्प ए सही था। तो शुरू करते हैं हम अपनी आज की क्लास। तो शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ रमनीता अकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज़रूर लाइक करें, और अपना जो सहयोग है वो रमनीता अकेडमी चैनल को ज़रूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं आज का पहला प्रश्न, भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्न की जो हमने सीरीज चलाई है वो कर रहे हैं हम। देखते हैं पहला प्रश्न, पुष्टि मार्ग का जहाज किसको कहा जाता है? विकल्प ए नंददास को, बी सूरदास को, सी कुंभनदास को, डी कृष्णदास को। तो किसको कहा जाता है? विकल्प यहाँ पर हमारा पुष्टि मार्ग का जहाज विकल्प बी, ये हमने पिछली क्लास में कर लिया है लेकिन फिर भी बता देती हूँ, विकल्प बी सही है। यहाँ पर कुंभनदास लगाया है, ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, 360 का सूरदास। पुष्टि मार्ग का जहाज कौन है? विकल्प बी सूरदास। आगे देखते हैं 361 प्रश्न, ब्राह्मण गीत का प्राचीनतम आधार क्या है? विकल्प ए श्रीमद् भागवत पुराण, बी श्रीमद् भागवत गीता, सी विष्णु पुराण, डी दशावतार चरित। तो कौन है? यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, ब्राह्मण गीत का प्राचीनतम आधार श्रीमद् भागवत पुराण है।
आगे देखते हैं प्रश्न, सही संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विकल्प ए विष्णु स्वामी थे, बी हित हरिवंश राय हित हरिवंश राय, सी तानसेन, डी हरिदास। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है, सही संप्रदाय के प्रवर्तक हरिदास थे। आगे प्रश्न, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? विकल्प ए विज्ञान भिक्षु, बी चैत्य, सी शंकरदेव, डी सहजानंद। तो कौन थे? विकल्प बी सही है, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैत्य महाप्रभु थे। आगे देखते हैं, सूरदास किस संप्रदाय से संबंधित थे? विकल्प ए वल्लभ से, बी राधा वल्लभ संप्रदाय से, सी रसिक संप्रदाय से, डी हरिदासी संप्रदाय से। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, सूरदास वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे। आगे प्रश्न, कौन से कवि संप्रदाय निरपेक्ष नहीं है? विकल्प ए मीरा, बी रसखान, सी रहीम, डी शीत स्वामी। तो हमारा विकल्प डी सही है, शीत स्वामी जो है वो संप्रदाय निरपेक्ष नहीं है। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? विकल्प ए मदनाष्टक, बी अष्टयाम, सी प्रेम वाटिका, डी सुजान रसखान। तो विकल्प ए सही है, मदनाष्टक। ये किसकी रचना है? रहीम की रचना है। और बाकी सारी जो तीनों ये किसकी हैं? रसखान की। आगे देखते हैं, साहित्य लहरी की विषय वस्तु क्या है? विकल्प ए रस विवेचन है, बी नायिका भेद है, सी अलंकार वर्णन है, डी ध्वनि सिद्धांत है। तो हमारा विकल्प बी सही है, साहित्य लहरी की विषय वस्तु नायिका भेद। आगे देखते हैं प्रश्न, रास पंचाध्यायी के रचनाकार कौन है? विकल्प ए कृष्णदास, बी परमानंद दास, सी नंददास, डी चतुर्भुज दास। तो हमारा विकल्प सी सही है, रास पंचाध्यायी के रचनाकार नंददास जी हैं। आगे देखते हैं, प्रेम बाराखड़ी किसकी रचना है? विकल्प ए सूरदास की, बी रामदास की, सी हरिदास की, डी नंददास की। तो हमारा विकल्प डी सही है, प्रेम बाराखड़ी नंददास की रचना है। आगे देखते हैं, हनुमान नाटक किसकी रचना है? विकल्प ए प्राणचंद्र चौहान की, बी नरहरि की, सी हृदयराम की, डी कृपाराम की। तो ये किसकी है? विकल्प सी सही है, प्रेम हनुमान नाटक हृदयराम की रचना है। आगे देखते हैं, तुलसीदास ने राम कथा के बहाने शुभ अशुभ शकुनों का विचार किस रचना में किया है? विकल्प ए रामज्ञ प्रश्न में, बी हनुमान बाहुक में, सी बर्बे रामायण में, डी विनय पत्रिका में। तो हमारा विकल्प ए सही है, रामज्ञ प्रश्न में। देखो, आपने अगर पुराने पेपर सॉल्व किए होंगे तो आपको पता है कि सारे जो प्रश्न हैं ये पहले सारे पेपरों में आए हुए हैं, तो आप इनको ज़रूर देखें। आगे देखते हैं, अष्टशाव के सबसे वरिष्ठ और सबसे कनिष्ठ कवि कौन से हैं? सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, एक से एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पर विकल्प देखते हैं, सूरदास, नंददास, कुमारदास, नंददास। सबसे हमने बड़े और सबसे छोटे बताने हैं, वरिष्ठ और कनिष्ठ बताने हैं अष्टशाव के कवि। सी कृष्णदास या चतुर्भुज दास, डी परमानंद दास या नंददास। मतलब ये हमने क्या बताने हैं? ये हमने बताने हैं कि अष्टशाव में सबसे बड़े और सबसे छोटे कवि कौन से हैं। सबसे बड़े यहाँ पर विकल्प बी सही है, कुमारदास हैं, और सबसे छोटे नंददास हैं। आगे देखते हैं, क्रैकार, अमियार तथा अंडाल में क्या समानता है? तो ये दोनों क्या थी? ये दोनों कवित्रियाँ थी। देखते हैं विकल्पों में, ए दोनों आलवार संत थी, बी दोनों का संबंध दक्षिण के राजकुल से था, सी दोनों कवित्री थी, और डी दोनों के विषय में विशेष जानकारी नहीं मिली। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी ही सही है, दोनों ये कवित्रियाँ थी, क्रैकार, अमियार और अंडाल। द्वैतवाद से किसका संबंध है? देखो, दोनों आलवार संत नहीं थी ये, तो जहाँ पर आलवार अंडाल थी तो क्रैकार, अमियार, अंडाल नहीं थी। विकल्प ए गलत है, विकल्प बी भी गलत है, दोनों का संबंध दक्षिण के राजकुल से नहीं था। विकल्प सी सही है, दोनों कवित्रियाँ थी। आगे देखते हैं, द्वैतवाद से किसका संबंध है? विकल्प ए मध्वाचार्य का, बी रामानुजाचार्य का, सी बल्लवाचार्य का, डी रंगनाथ मुनि का। तो हमारा विकल्प ए सही है, द्वैतवाद से मध्वाचार्य जी का संबंध है। आगे देखते हैं, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? विकल्प ए नावादास, बी ईश्वरदास,
सी अगरदास, डी रामदास। हमारा विकल्प सी सही है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अगरदास हैं। आगे देखते हैं, बरवे नायिका वेद किस काल की रचना है? विकल्प ए भक्ति काल की, बी आदिकाल की, सी रीतिक काल की, डी आधुनिक काल की। हमारा विकल्प ए सही है, बरवे नायिका वेद भक्ति काल की रचना है। आगे देखते हैं, हिंदी में राम काव्य धारा के प्रवर्तन का श्रेय किसे प्राप्त है? विकल्प ए तुलसीदास को, बी नावादास को, सी वाल्मीकि को, डी रामानंद को। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है, रामानंद को। आगे देखते हैं, कबीर के दार्शनिक चिंतन को कहा जाता है क्या? विकल्प ए एकेश्वरवादी, बी द्वैतवादी, सी अद्वैतवादी, डी विशिष्टाद्वैतवादी। तो हमारा विकल्प ए सही है, कबीर के दार्शनिक चिंतन को एक ईश्वरवादी कहा जाता है। आगे देखते हैं, कवि केशवदास को तुलसीदास का समकालीन माना किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या डॉक्टर नगेंद्र ने। तो हमारा विकल्प ए सही है, कवि केशवदास को तुलसीदास का समकालीन रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आगे देखते हैं, परम तत्व को नानक ने किस शब्द से संबोधित किया है? विकल्प ए प्यारा कहा है, बी अलख कहा है, सी ब्रह्मा कहा है, डी शब्द कहा है। तो हमारा विकल्प बी सही है, परम तत्व को नानक ने अलख शब्द से संबोधित किया है। आगे देखते हैं, दादू ने किस संप्रदाय की स्थापना की? विकल्प ए श्री संप्रदाय की, बी ब्रह्म संप्रदाय की, सी वारकरी संप्रदाय की, डी स्वसुही संप्रदाय की। तो हमारा विकल्प बी सही है, दादू ने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की है। आगे देखते हैं, लोर कहा का संबंध किससे है? विकल्प ए यूसुफ जुलेखा से, हंस वाहिर से, चंदायन से, मधुमालती से। तो हमारा विकल्प सी सही है, लोर कहा का संबंध चंदायन से है। आगे देखते हैं, पद्मावत में चित्तौड़, रतनसेन, पद्मावती, तोता और नागमती किसके प्रतीक हैं? विकल्प शरीर के, मन के, बुद्धि के, गुरु के, संसारिक आकर्षण के। देखो, चित्तौड़ किसका है? शरीर का है, रतनसेन मन का है, पद्मावती बुद्धि का है, तोता गुरु का है और नागमती संसारिक आकर्षण का है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको खुद पता चल रहा है इसका। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है। आगे देखते हैं, पद्मावत विभाजित है किसमें है? समय में, खंड में, सर्ग में, सोपान में। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए सही है, पद्मावत समय में विभाजित है। आगे देखते हैं, यासी की किस रचना में सूफी सिद्धांतों के आधार पर साधना मार्ग का प्रतिपादन तथा क ख आदि अक्षरों के आधार पर तत्व ज्ञान विवेचन हुआ है? विकल्प ए अखरावट, बी आखिरी कलाम, सी चित्ररेखा, डी कन्हावत। तो हमारा विकल्प ए सही है, अखरावट में सूफी सिद्धांतों के आधार पर साधना मार्ग का प्रतिपादन तथा क ख आदि अक्षरों के आधार पर तत्वज्ञान विवेचन हुआ है। आगे देखते हैं, पद्मावत में हृदय, शैतान तथा माया किसको कहा गया है? किसको? विकल्प ए में दिया है सिंगलदीप, अलाउद्दीन व राघव चेतन या नागमती को। बी में दिया है राघव चेतन व अलाउद्दीन, सिंगलदीप और नागमती। सी में दिया है सिंगलदीप, राघव चेतन व अलाउद्दीन या नागमती। डी दिया अलाउद्दीन व राघव चेतन, सिंगलदीप, नागमती। तो हृदय देखते हैं, पहले किसको कहा है? हृदय कहा है सिंगलदीप को, शैतान किसको कहा है? अलाउद्दीन व राघव चेतन को, और माया किसको कहा है? नागमती को। तो ये हमारा विकल्प ए ही बन रहा है। आगे देखते हैं, अष्टशाप की स्थापना किसने की? विकल्प ए विठलनाथ ने, बी बल्लवाचार्य ने, सी सूरदास ने, डी कृष्णदास ने। तो किसने की है? विकल्प बी सही है, अष्टशाप की स्थापना बल्लवाचार्य ने की है। आगे देखते हैं, ब्रह्मर गीत का तात्पर्य है किससे है? ब्रह्मर को संबोधित कर गाए जाने वाले गीत को, ब्रह्मर की प्रशंसा में रचे गए गीत, सी ब्रह्मर के माध्यम से व्यक्त गोपियों की कृष्णावती, डी उद्धव के ब्रह्मात्मक कथनों के खंडन की रीति। तो हमारा विकल्प ए सही है, ब्रह्मर को संबोधित कर गाए जाने वाले गीत। आगे देखते हैं, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सी पंक्तियाँ गोस्वामी तुलसीदास की नहीं है? विकल्प ए क्या है? डोल, गंवार, शूद्र, पशु, नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी। ये तुलसीदास की पंक्तियाँ, इसमें बताना है इसमें एक कौन सी नहीं है। तीन जो है वो तुलसीदास की दिए हैं।
बी विकल्प देखते हैं, शिवद्रोही ममदास कहावा सो नरमोही सपने नहीं बावा। सी, सेवक सेव्य बा बिना बवना तरु उर्गाही। डी, प्रेम रसरूमी बिरांग तुमड़ी में पूरी ज्ञान गुदड़ी में अनुराग सो रतन ले। तो यहाँ पर हमारा विकल्प डी सही है। जे प्रेम रूस रूमिर बिरांग तुमड़ी में पूरी ज्ञान गुदड़ी में अनुराग सो रतन ले, ये तुलसीदास की रचना, तुलसीदास की पंक्ति नहीं है। आगे देखते हैं, भागवत के किस स्कंद में ब्राह्मण गीत का उल्लेख है? विकल्प ए षष्ठ, बी पंचम, सी दशम, डी नवम। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है। भागवत के इस स्कंद में ब्रह्म गीत का उल्लेख है दशम स्कंद में। आगे देखते हैं, चरण कमल बंदो हरिराई किसकी पंक्ति है? विकल्प ए सूरदास की, बी ब्रह्मदास की, सी कवितावली की, डी गीतावली की। तो यहाँ पर हमारा विकल्प कौन सा सही है? यहाँ पर हमारा विकल्प चरण कमल बंदो हरिराई किसकी पंक्ति है? ये है विकल्प सी कवितावली की। किसकी है? विकल्प सी कवितावली की। आगे देखते हैं प्रश्न, सूर सारावली में कवि ने किसका वर्णन किया है? विकल्प ए भागवत लीला का, बी भक्त परिचय का, सी दार्शनिक सिद्धांत का, डी कवि परिचय का। तो हमारा विकल्प यहाँ पर ए सही है, भागवत लीला का। आगे देखते हैं, साहित्य लहरी जो सूरदास द्वारा रचित है उसमें क्या है? भक्ति प्रधानता नहीं है, दुष्टकूट पद्यों का संग्रह है, नायिका वेद का वर्णन है, उपयुक्त सभी हैं। तो क्या है? विकल्प बी सही है, दुष्टकूट पद्यों का संग्रह है साहित्य लहरी सूरदास की रचना। आगे देखते हैं, सूर के काव्य में कितने प्रकार की भक्ति का प्रसार है? विकल्प ए 8 प्रकार का, बी 9 प्रकार का, सी 10 प्रकार का, डी 11 प्रकार का। तो हमारा विकल्प ए सही है, 8 प्रकार का। आगे देखते हैं, आलवार शब्दों में कितने प्रकार की भक्ति का प्रसार है? विकल्प ए गहरे जाने वाला, बी सब कुछ जानने वाला, सी उपासक, डी भक्त कवि। तो यहाँ पर हमारा विकल्प सी सही है, आलवार शब्दों में उपासक की भक्ति का प्रसार है। आगे देखते हैं, सिद्धांत पंचमात्र किस भक्त कवि की प्रसिद्ध कृति है? विकल्प ए रामानंद की, बी राघवानंद की, सी नंददास की, डी हरिदास की। हमारा विकल्प बी सही है, सिद्ध पंचमात्र राघवानंद भक्त कवि की प्रसिद्ध कृति है। आगे देखते हैं, जाको प्रेरणा राम बेदेही तजगे ताही कोटि बेरीसम जतपी परम स्नेही, पंक्ति किससे उद्गृत है? विकल्प ए रामचरितमानस से है, बी विनय पत्रिका से है, सी कवितावली से है, डी रामाज्ञा प्रश्न से है। तो हमारा विकल्प बी सही है, विनय पत्रिका से है। आगे देखते हैं, पुष्टि का क्या अर्थ है? विकल्प ए भक्त का पोषण, बी भक्ति की वृद्धि, सी भगवान का अनुग्रह, डी भक्ति द्वारा पुष्टि। तो हमारा विकल्प ए सही है, पुष्टि का अर्थ है भक्त का पोषण। क्या है? भक्त का पोषण। आगे देखते हैं, वार्तेंदु युग के पूर्व रामचरितमानस की परिपाटी पर दोहा छुपाई शैली में रामायण महानाटक लिखने वाले कवि थे। कौन थे? अगरदास, नाभादास, नरोत्तम दास, प्राणचंद्र चौहान। तो हमारा विकल्प डी सही है, प्राणचंद्र चौहान। आगे देखते हैं, राम काव्य धारा में कवियों की मुख्य साहित्यिक भाषा थी, क्या थी? विकल्प ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी राजस्थानी और डी खड़ी बोली। तो यहाँ पर हमारा विकल्प बी सही है, राम काव्य धारा में कवियों की मुख्य साहित्यिक भाषा क्या थी? वो अवधी भाषा थी। क्या थी? अवधी भाषा थी। तो आज हमने 50 प्रश्न किए, इससे आगे हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ क्लास को लाइक ज़रूर करें और बाकी दोस्तों में भी शेयर करें और रमणीता अकेडमी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। क्या किसको? रमणीता अकेडमी चैनल को। तो बस आज अगर आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि मैं इससे आगे कंटिन्यू करूं कि यहाँ पर ही इनको आगे कंटिन्यू नहीं करूं। तो देखो यहाँ पर एक और प्रश्न था जो मैंने शायद गलत बोला है, इनमें से कौन सा वीर काव्य नहीं है? यहाँ पर पूछा था
प्रश्न संख्या वो 231 है। आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न में ही है वो भी। इनमें से कौन सा वीर काव्य नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प थे बिसलदेव रासो, हमीर रासो, परमार रासो, पृथ्वीराज रासो। तो हमारा विकल्प जो होना था यहाँ पर वीर काव्य नहीं पूछा था, वो मैंने वीर काव्य है वाला बता दिया है। इसमें वीर काव्य हमारा विकल्प जो है वो नहीं है, तो बिसलदेव रासो नहीं होगा। हमीर रासो, परमार रासो, पृथ्वीराज रासो, ये तीनों क्या है? ये वीर काव्य हैं, जबकि इसमें बिसलदेव रासो जो है वो वीर काव्य नहीं है। तो इस प्रश्न को भी आप देख लेना, प्रश्न संख्या 231। धन्यवाद।